सर रिटायरमेंट के बाद नई पार्टी की घोषणा की है, क्या उद्देश्य है और किन मुद्दों को लेकर आप पार्टी गठन कर रहे हैं? हमारी पार्टी का उद्देश्य है एक स्वतंत्र रूप से नए बुंदेलखंड राज्य का गठन करना। इस क्षेत्र में भौगोलिक रूप से 8 जिले मध्य प्रदेश के और झांसी और बांदा मंडल के 7 जिले उत्तर प्रदेश के हमने प्रथम दृष्टया शामिल किए हैं। ये क्षेत्र कोई बहुत ऐसा फिक्स नहीं है, अगर और क्षेत्र के लोग भी इसमें उत्साह दिखाएंगे तो ये क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। आज़ादी के बाद लगातार बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रही हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने भी कई बार मांग की है और आज तक सफलता नहीं मिली। आप कितनी सफलता मानते हैं इसको लेकर, अगर आप पार्टी बनाते हैं तो? कि केवल इसी उद्देश्य के लिए कोई राजनीतिक पार्टी तो मुझे अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है। इसके पहले केवल बहुजन समाज पार्टी ने, हालांकि वो भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई थी, केवल उन्होंने ही समर्थन किया था बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने का और उन्होंने एक प्रस्ताव भी भेजा था बना करके। लेकिन बाकी बड़ी पार्टियां कोई और रीजनल पार्टियों में जैसे समाजवादी पार्टी है, ये लोग समर्थन नहीं करते हैं इसका। तो मुझे ऐसा लगा कि इसी उद्देश्य के लिए अलग से पार्टी बनाई जाए और ये लोगों को कन्विंस किया जाए कि ये अलग से राज्य बनना हमारे इंटरेस्ट में है, हमारे हित में है, तो शायद ये बात आगे बढ़े। और अगर इसमें पर्याप्त समर्थन मिलता है तो केंद्रीय सरकार में जो पार्टी हैं जिनका पार्लियामेंट में बहुमत है, वो लोग शायद प्रभावित हों अलग से राज्य बनाने के लिए, क्योंकि राज्य बनाने के लिए पार्लियामेंट से बिल पास होना ज़रूरी है। तो ये और कोई तो इसको कर नहीं सकता। तो हम लोग किस तरह से पार्लियामेंट, जो बहुमत की पार्टी है पार्लियामेंट में, उस पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, ये हमको देखना है। और इसीलिए मेरा ये विचार है कि इसके लिए राजनीतिक पहल होनी चाहिए और वोट कटने का या वोट बढ़ने का जब संभावना होती है तभी राजनीतिक दल प्रभावित होते हैं, इसके पहले वो खास प्रभावित नहीं होते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो क्या अगर आपकी पार्टी बनती है तो फिर हाथ आजमाएंगे क्या आपकी टीम? अगर हमारे पास पर्याप्त कैंडिडेट आ गए तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही चुनाव लड़ना है इसमें। निश्चित रूप से बुंदेलखंड राज्य की जो मांग लगातार चली आ रही है उस पर आप प्रयास करते रहेंगे। हाँ हाँ, हम लगातार इसमें प्रयास करेंगे और अब हमारे लोग संपर्क में आ रहे हैं, तो हम क्षेत्रवार जा करके छोटे छोटे कस्बों में, तहसील हेडक्वार्टर, ब्लॉक में जा करके संपर्क करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो इस बात को समझें कि उनके इंटरेस्ट में है और इस बात के लिए फिर वो अगर हमारी पार्टी को वोट देते हैं तो ये बात आगे बढ़ सकती है। बुंदेलखंड अति पिछड़ा रहा है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के साथ बैठना, उन्हें बताना, समझाना, कितनी सफलता मिल रही है आपको? अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है सफलता मिलेगी, क्योंकि हम भी यहीं के रहने वाले हैं। मैं बांदा का रहने वाला हूँ, मैंने यहीं से इंटर तक पढ़ाई की है मैंने। मेरी ससुराल छतरपुर में है, तो दोनों तरफ से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ठेठ ग्रामीण क्षेत्र से मेरा जुड़ाव है। हमारा गांव जमुना किनारे बिल्कुल देहात में है, तो मैं सब तरह के लोगों से संपर्क में हूँ यहाँ पर और यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की भौगोलिक रीति रिवाज से, सामाजिक परंपराओं से मैं परिचित हूँ। तो मुझे लगता है कि समझाने में मुझे कामयाबी मिलेगी। सर पार्टी का नाम कुछ सोचा होगा, क्या नाम सोचा पार्टी है? का नाम हमने रखा है बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी।